Yes, yes, participant. So we are discussing about the Tom AI. You know, Tom AI is an artificial intelligence tool that allow user to create a slide presentations. It can be accessed through the future tools websites and user credit to create presentations. User can invite the uh, teammates to the collaboration of the presentation and ask the AI to create the presentation and add content to them. So I will do practical here. You know, this is actually introduction of the Tom AI. Actually, what is Tom AI is here. So now we will go to the in practical exactly what is how uh, Tom AI work. First of all, we will open the page. Actually, I am I am already here for login here. So there is a direct page है ना, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या करना है, सबसे पहले उसको लॉगिन करना है ना. लॉगिन कैसे करना है, अपना ईमेल आईडी होगा, जो भी जैसे भी होगा उसको साइन अप करके. और ये टॉम एआई का जो टूल्स है बेसिकली ये फ्री टूल्स है ना. तो ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है उसके बारे में आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा. सबसे पहले हमने टॉम एआई खोला और उसके बाद ये टॉम एआई का जो ये होम पेज है, तो यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट है, स्लाइड्स है ना, आप इसको ले सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट स्लाइड को ले सकते हैं ना और क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको सिंपली क्रिएट करना है तो इसमें ये है क्रिएट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द न्यू स्लाइड. जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आएगा और यहाँ पर एक आपको ये दिखाई दे रहा है ना, क्रिएट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, क्रिएट ऐड टेक्स्ट टाइटल, ऐड इमेज टाइटल, वीडियो फाइल, टेबल है. ये जितने भी सारे जो आप दे रखे हैं ना, इसको हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं. तो अभी हमें सबसे पहले करना है क्या करना है, क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है. तो बहुत ही सिंपल तरीका है. तो ये देखिएगा आपको ये एआई टूल्स के जरिए ये कैसे प्रेजेंट करता है ना, ये कैसे कैसे क्रिएट करता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट है ना, इस पर जाएंगे. तो इस पर जाने के बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इट प्रेजेंट अबाउट. अब आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं ना. सपोज दैट यू वांट टू सपोज दैट research methodology. Listen, yeah. आपने कहा इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी. जब हम ये टाइटल डालेंगे तो टाइटल इससे रिलेटेड जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको पूरी स्लाइड तैयार करके दे देगा. तो वो कैसे देगा, देखिए आपको इंटर मारना है, ये राइट करने के बाद ये अपग्रेड होता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ये ज़्यादा स्लाइड को क्रिएट नहीं कर पाएगा ना बेसिकली. तो अब ये एक्चुअली हमारे पास कुछ क्रेडिट था, ये 500 जो क्रेडिट्स है ना आपको फ्री दे देगा, यानी 500 क्रेडिट्स आप यूज कर सकते हैं और आफ्टर दैट आप नहीं यूज करते. तो देखिए इसने क्या कर दिया, सिंपली तरीके से आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दे दिया जो हमने बताया था कि रिसर्च मतलब. फर्स्ट ऑफ ऑल breaking the mold, innovative research methodologies for the future. This is a title of the presentations.
whenever we write here, तो यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन हो जाता है तो हम कीप करते थे, कीप मतलब यहाँ पर हमारा रहता है, सेव हो गया ये आपके इसमें क्लाउड में। तो आपने जब इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी का जो टॉपिक दिया, तो उसने आपके सामने ये 8 स्लाइड्स को ना क्रिएट कर दिया। देयर इज 8 स्लाइड्स created 8 slides here. So the first of all, the title is the breaking in mold innovative research methodology for the future. तो AI ने क्या किया, AI ने इसको जनरेट कर दिया। तो ये टॉम AI का जो टूल्स है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके घंटों का काम वो आपको सेकंड में या ना 2 मिनट में और 1 मिनट के अंदर आपको ये करके दे सकता है। तो अब हमें से क्या करना होगा, अब हमने देख दिया ब्रेकिंग द मोल्ड इनोवेटिव रिसर्च मेथोलॉजी। द नेक्स्ट स्लाइड इज हियर इज अ टॉपिक्स है, मिक्स मेथड रिसर्च, बिग डाटा एनालिटिक्स है ना, एक्शन रिसर्च, वर्चुअल एंड ऑगमेंट रियलिटी, एनर्जेटिव इंक्वायरी, डिजाइन थिंकिंग। तो ये पूरा जो रिसर्च मेथोलॉजी का सिस्टम है, यानी उसने उसको फिल्टर कर दिया और ये 6 टॉपिक यहाँ पर दे दिए। तो जब 6 टॉपिक का जो टॉपिक दे दिए ना, इसको ना आगे एक एक स्लाइड में इसको एलोबरेट कर देगा। देख क्या किया, नंबर 1 इज मिक्स मेथड रिसर्च। तो उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मिक्स मेथड रिसर्च एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द रिसर्च मेथोलॉजी दैट कंबाइन द बोथ qualitative and quantitative data collections, analysis technique, and this approach to allow the research to gain a more comprehensive understanding of research topic by the regulating multiple sources of the data. तो इसने क्या था, मिक्स मेथड रिसर्च क्या है उसके बारे में उसने एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही साथ में आपको एक इमेज दे दी ना, एक इमेज दे दी ताकि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो सके। ठीक है, इसके बाद में दूसरा स्लाइड देखिए, दूसरे स्लाइड में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जो हमने टॉपिक्स देखे थे ऊपर। तो बिग डाटा एनालिटिक्स, तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज बिग डाटा एनालिटिक्स, है ना। तो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें मेथड हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो एसेंस है ना वो आपको दे दिया उसने निकाल के, है ना। द नेक्स्ट वन एक्शन रिसर्च क्या है ना, उसके बारे में बता दो। एक्शन रिसर्च इज द मेथोलॉजी दैट द इन्वॉल्व द कोलैबोरेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड practitioner to the address real world problem. This approach emphasizes the importance of the practical and solution of and encouraging ongoing reflection and improvement. So this is the next खाना वाना क्यों नहीं मिला, ऐसा शॉप पे बंद होता है, actually please mute, सुनो तो इधर ना कोई बंद हो जाता है, रहने देते हैं, फिर हमने रहने दिया था, खाना खुद बना देते हैं जी। हाँ ये वाली को सुना रही है क्या करता। Okay, no problem. So the acceleration, so I am talking about, there is a several slides created by the AI tools which is called Tom AI. है ना, this one is, है ना, this one is, and this one is. So this software is Tom AI. What is happening after the creating the slides, we can edit there ना, कुछ भी हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लगते हैं इस पर। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि the matter is not according to you, है ना, this matter is not according to you, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी, है ना। आफ्टर दैट यू कैन गो द टेक्स्ट, यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाटा इंक्लूड कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज, जैसे कि आगे यहाँ पर जो आपका एक लिमिट दे दी उन्होंने, 8 स्लाइड्स को क्रिएट किया है ना। देयर इज 8 स्लाइड क्रिएटेड बाय द टॉम AI, बट इफ यू वांट टू गो समथिंग एक्स्ट्रा,
तो कैसे होगा, वो क्या कहाँ से आएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि actually I am logging the another email ID. Actually, there is a credit point is expire here, so there is a no all of features showing me. है ना? तो I am just wait. I am logging the another email ID, which is reflected here. Right? So this actually this tool is very effective, है ना? This tool is very effective, है ना? This is a log out here. Whenever you want to sign the another email ID, then you can to sign in. No? Sign with the Google. Whenever you are signing with the Google, we have no. It is very easy. Whatever you want, है ना? किसी से भी अगर आप चाहते हैं लॉगिन आप कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आई एम लॉगिन दिस वन, तो दिस इज, है ना, whenever you are you create your है ना, the भारत डिजिटल एकेडमी, है ना? Other than role, choose your role here. Yeah? You are educator, you are others, educators. Yeah? The next one. Yeah? अब भारत, your name, है ना, birthplace. Create a profile. ये पूछ रहा है कि आपको बेसिक है या प्रो में जाना है, तो हमने बेसिक में गया क्योंकि ये फ्री है, तो वी कंटिन्यू इट। अभी जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो सारी चीजें आ गई। क्या करना है अब आपको, क्या करना है, यहाँ से ना आपको क्रिएट कर देना है। तो क्रिएट क्या करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमर्जिंग ट्रेंड्स, वही सारी चीजें आ गई ना, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है, टाइटल्स जो भी आपको देना है या नहीं देना है ना, क्रिएट है। तो अब ये क्या है, वही आप सपोज दैट यू वांट टू क्रिएट ए emerging trends of AI। तो ये देखिए मैंने उसमें बताया था ना आपको, वही सारी चीजें हैं। यानी कि आपको देखो ये पूरा उन्होंने इमर्जिंग ट्रेंड्स का क्या है पूरा दे दिया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, कंप्यूटर विजन, जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क, एज कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन, ये पूरा ये उन्होंने पूरा ये विद फोटो ना पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, जिससे रिलेटेड जो पिक्चर से वो भी दे दी, है ना? ये सारी चीजें है ना। अब आपको कोई यहाँ पर ना ऐड करना है, जैसे कि अगर आपको यहाँ से हेडिंग चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, जिस तरह से आपको यहाँ पर जो भी चेंज करना है ना, अगर इस शेप में लाना है ना,
अगर इस शेप में लाना, ये सारे मतलब उन्होंने बता दिया किस तरह से भी आप उसको कर सकते हो। यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज है हमने ये यहाँ पर जब प्लस का हम निशान दबाएंगे तो यहाँ पर या तो हम इसको एडिट कर ले या इमेज को हम कंप्यूटर से ले ले, है ना। ये तो कंप्यूटर यहाँ से सर्कल आ गया, यहाँ से हम कोई कंप्यूटर से कोई भी हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से ना, जो भी वट एवर यू वांट, है ना, वी कैन डू यार, हम कुछ भी कर सकते हैं यार। कंप्यूटर से कर दिया, ये हो गया, कंप्यूटर से कर दिया। इसके अलावा ये देखिए ये कह रहा है एआई इमेज। अब अगर आप चाह रहे हैं ना, तो जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ मैं ये जो इमेज है दिस इज नॉट फॉर मी, है ना। आफ्टर यू कैन गो देयर एआई इमेज, है ना, एआई इमेज, and you can generate image from text. How? For example, AI robot. So you will write here the some text. After the few seconds, you will get the image from this tools. No? You want to use this image, you can use. You want to use this image, you can use. You want to use this image, but there is a 4 and 5 image will be created. After your you can edit image, ना, इससे जो भी है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी में उसके बाद क्या कह रहा है, गिपी है, इससे है टेबल भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल यूज कर लिया कि हमें भी टेबल यूज करना है अपने प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, you can easily, है ना, you can use the table, there is a row column, है ना, 3 row and 6 column, है ना। तो आप जिस तरह से यहाँ पर जो भी अगर आप डालेंगे, जिस तरह भी नंबर डालेंगे 5 रो 6 रो, है ना, तो you will find there. So it will be take few seconds. The table is created here, है ना, table is created here. You can watch here, na, table is visible or not? This table is visible. Yes, sir, it is visible. Okay. So you can write down here anything according to your data, है ना। You can go, मतलब this is the table, है ना, you can use according to your need. So after that we will go here for the next table is here. You can add your link here, है ना, you can add your web link here, है ना, you any link you can go there. For example है ना। अब ये क्या कर सकते हैं आप, पूरा ये टॉम एआई जब भी आप वो करेंगे ना, टॉम एआई का लिंक खुल जाएगा। तो ये क्या होगा, टॉम एआई का लिंक। इस तरह से आप अपना लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं ना, है ना। ये टॉम एआई आ गया ना। तो इसके अलावा और देखिए और क्या मैं बताऊँ आपको, यूट्यूब ट्विटर का भी कर सकते हैं, माइक्रो का, जैसे भी आपकी नीड होगी उसके हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज दिस ना।
देखिए ये टेक्स्ट का है ना, टेक्स्ट में फॉन्ट का, हेडिंग है ना, अलाइनमेंट है ना, आपको डाउन है ना, मिडिल, स्टाइल, डिस्प्ले, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी, कैप्शन है ना, पॉइंटर 1 2 3, ये आप जिस तरह भी चाहें इसका यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट दिस इज ए रिकॉर्ड. if you want to sorry. Actually there is some technical problem in my system. The system is started now, so please wait 5 minutes. So I am talking about the Tom AI. Actually ये Tom AI का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं. तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एआई. तो जब आप अपने थ्रू, जैसे कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन 2 3 4 या 5 घंटे में तैयार करते हैं, वो आप विद इन 5 मिनट यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन, है ना, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. देयर इज ए यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस भी है और सारी एआई इमेजेस है, सारा एआई कंटेंट है. तो वो सारी चीजें इसमें टॉम एआई में अवेलेबल है ना. तो ये टॉम एआई जो आज के मतलब सिनेरियो में है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा काम कर रहा है. तो इसका इस्तेमाल भी बहुत यूजफुल है, बहुत आसान है, आप आराम से यूज कर सकते हो. बस कुछ टूल्स को आपको समझना है ना, उस समझने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा. तो आप अपनी डेली लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में, जो आपके स्टूडेंट है या रिसर्च के लिए आप यूज कर सकते हैं. बहुत सारे रिसर्च के टॉपिक्स भी है इसमें अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है. तो बहुत ही इजी है, बहुत यूजफुल है, बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा है, जो आप सोच नहीं सकते. बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, दिस टूल इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, है ना. वो सारी चीजें इसमें तो कंप्यूटर स्टार्टेड. ओके, तो we are discussing about तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर देते हैं ना. सारी चीजें बताएं, टेबल है, ये है, सारी चीजें बताइए. तो इसमें ये जो, जैसे कि आपको अगर कोई सपोज दैट आपको कोई भी पेज, एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है, तो आप यहाँ पर जाके अपने इस पेज को क्रिएट कर सकती है, न्यू पेज को क्रिएट कर सकती है ना, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में जैसे आप चाह रहे हैं वैसे क्रिएट कर सकते हैं ना. तो ये क्या है, ये था टॉम एआई. यानी टॉम एआई का ये प्रेजेंटेशन, टॉम एआई के जरिए हम कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं. जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने थीम दे रखा है कि थीम को कैसे, अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक थीम सही नहीं है तो आप थीम को चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज योर थीम, है ना. अगर आपको लग रहा है कि ये भी सही नहीं है तो यू कैन ओशियन, है ना, यू कैन ग्रीन. जो भी अगर आप इसमें थीम को चेंज करना चाहेंगे वो थीम इसमें इजीली बहुत चेंज हो. अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इसको हम कैसे मतलब पीपीटी में कैसे जो कन्वर्ट करें. तो इसको पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तभी ये आपकी पीपीटी में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना. लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर शेयर पे जाके, है ना, इसका जो लिंक है ना, हम लिंक शेयर कर सकते हैं, या लिंक शेयर कर सकते हैं
या फिर हम यहाँ पर किसी को ईमेल कर सकते हैं, है ना। अगर हमने किसी को यहाँ पर ईमेल किया तो वो क्या होगा, वो आप उससे एक्सेस दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी अपने फ्रेंड को ईमेल कर दिया ये, तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं अपने अकाउंट से, वो इसको एडिट भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इसको जनरेट क्रिएट भी कर सकते हैं न्यू स्लाइड से। तो इजी है। और दूसरी चीज ये है कि सपोज दैट आपको आपने जब ये लिंक क्रिएट कर दिया, तो आप लिंक क्रिएट करने के बाद कहीं भी उस लिंक को आराम से खोल सकते हैं ना, कहीं भी जाके आप दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर आपका प्रेजेंटेशन खुल जाएगा, है ना। देखिए ये हो गया ना, है ना। तो दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज ये है कि अब आप क्या करें, इसको शेयर कैसे करें। तो डुप्लीकेट का भी है, रीनेम का है, एक्सपोर्ट पीडीएफ है, ऐड लोगो, ये सब क्या है प्रो में आता है। इसको रीनेम करना है, इसको डुप्लीकेट बनाना है, या इसको जो आपको जो एरो दिख रहा है इस पे जाने के बाद ऑल्ट पी दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर आपको ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो फुल स्क्रीन में आप इसको कैसे भी कहीं भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली, है, बहुत फास्ट, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं भी, है ना। तो ये देखिए, ये क्वालिटी देखिए, इमेज की क्वालिटी है, वो क्वालिटी देखिए एकदम बहुत ही, मतलब वैसे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उससे रिलेटेड इस तरह से उन्होंने क्रिएट कर दी ना, लैंग्वेजेस का कंप्यूटर है, ये सारी चीजें इक्विपमेंट है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया टॉम एआई, है ना। तो हमने अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हमने क्या, टॉम एआई के एग्जैक्टली टॉम एआई है क्या, है ना। तो ये टॉम एआई जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है एआई का, वो उन लोगों के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपना, है ना, प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली एआई ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीजों को बहुत आसान कर दिया है ना। वो आसान कैसे कर दिया है कि आपने कीवर्ड डाला और पूरा आपका मैटर उसमें आ गया। तो अब नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द सिंप्लीफाइड, है ना। The next one sendstep.com. This is also AI tool, है ना। Send an AI presentation tool that can create a presentation with the minimum information, है ना। Send AI tools provide the interactive features including cues, different layout and templates, and it is also affordable with the free option available, है ना। It can be used the presentation in the English and possible other language as well. तो ये क्या है, इसमें इंग्लिश में भी है और बहुत सारी कई लैंग्वेज को इन्होंने फॉर्मेट किया है कि उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये भी क्या है, जो टॉम एआई आपको बताया गया उसी की तरह है, लेकिन इसके फीचर्स थोड़ा सा अलग है। तो हम अब इसके बारे में जानेंगे, सेंड स्टेप, है ना, प्रेजेंटेशन, एआई प्रेजेंटेशन। तो ये खुला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन विथ गूगल, you want to sign in according to your email available. It is easy. Create first step ना, generate my presentation, start your template. तो हम क्या करेंगे, ये generate, ये वेलकम ना, create a first step. अब आपको क्या करना है, what do you want to create today, क्या presentation, ठीक है। enter your topic, post paste, है ना, जो भी अगर आप टॉपिक है पेस्ट कर दीजिए, या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, है ना। टॉपिक कोई भी कर दिए, जैसे मैंने कहा कि
literature review and research, or research and literature review in ठीक है। तो जब हमने क्रिएट कर दिया, अब हम यहाँ पर कितने क्रिएट कर सकते हैं, हम बहुत सारे 3000 जो वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट किया है ना। अब हमें लैंग्वेज कौन सी चाहिए है ना, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश, डच, ये जो हमें तो मोस्टली इंग्लिश ही चाहिए। द नेक्स्ट वन, अब क्या, हु विल बी प्रेजेंट दिस है ना, कॉलेज, कस्टमर, स्टूडेंट। Choose the best title of your presentation. अब there are some titles here you can choose, है ना। तो हमने वो डाला, उसने जो टाइटल हमने दिया उन्होंने उसको फिल्टर करके ना बहुत सारे टाइटल को ऐड कर दिया ना, टाइटल को सजेस्ट कर रहे हैं। लग रहा है एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इन सोशल साइंस रिसर्च, importance of the literature reviews of social science, a comprehensive overview, literature review in social science, a critical analysis of the methodologies and techniques, social science literature review, establishing and foundation of the quality research, and तो ये सारे जो टॉपिक्स है। अब जो भी अगर टॉपिक अगर आप चाहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू इन सोशल साइंस, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ methodologies of techniques, so this one is so go to next। अब ये क्या कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू द प्रेजेंट टू बी, है ना। अब ये पूछ रहे कि स्लाइड, हाउ मेनी स्लाइड यू वांट, है ना, समराइज, इंफॉर्मेटिव और डिटेल्स, है ना। whenever you want to summarize there will be informative and details, है ना। we select the informative, है ना, generate my presentation। So this will be take only 5 or 6 minutes to create the presentation, है ना, generate the presentation, create slides, है ना। तो it will be show you that what is going on in the inside, है ना। तो adding interactive questions, है ना। तो this is actually this the second one is the sand step is also very important tools for AI tools for the presentation, you know, finishing up. This is finishing up, the presentation is ready and it is summarized, or this is the finishing up, you know. There is also the lot of feature in this sand step, you know. Review slides, you know, review slides. Welcome to the world of the AI driven presentation. It is ready, है ना। Review slide, review slide. This one is, so there is a so the slide is, but if you want to export it in PowerPoint, so you should it should be updated, no, because there is a chargeable, no, this is not a free version. So there is 10 slides, 11, 12 and 12. There is a 12th slide is created, you know, so your presentation. One is literature review in social science and critical. This is the topic which is we have selected, है ना। ये क्या है, ये generated with the send step इसमें आएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एडिट करके इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये इन्होंने पूरा दे दिया गया, टाइटल क्या है इसका ना।
टाइटल क्या है ना, अब क्या है, यू कैन टेल, वन इज अनदर इज actually this is not outline, na methodology is literature review, technique in literature review, critical analysis, literature review and conclusion. तो ये क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, ये आउटलाइन दे दिया ना, आउटलाइन दे दिया कि आपका इसमें स्लाइड में हमें किस किस चीजों के लिए और क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस करना है ना, तो ये कर दिया। ये तो ये वन बाय वन AI क्रिएट द स्लाइड है ना। इंट्रोडक्शन क्या है, एक्सप्लोरिंग द लिटरेचर रिव्यू इन सोशल साइंसेस, इम्पोर्टेंस लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ओवरव्यू प्रेजेंटेशन है ना। तो वो जो था, अब ये क्या है, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक फॉर द कंडक्टिंग क्रिटिकल एनालिसिस लिटरेचर रिव्यू इन सोशल साइंस। तो इसे क्या कर सकते हो, इसको आप ये अपने हिसाब से इसको यहाँ से फ्रेम भी दे सकते हो। तो ये सारी स्लाइड्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए विद पिक्चर है ना, विद पिक्चर, नॉट विद पिक्चर, इलस्ट्रेशन इज हियर, इट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय, देखिए इंट्रोडक्शन ना। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्लाइड इज this is the play button now. You want to preview your presentation or you want to play your presentation, you want to play your presentation है ना। So there is a full screen slide, setting to the presentation है ना। देखिए आउटलाइन, देखिए मैथोलॉजी इन लिटरेचर रिव्यू है, गेट 5 रेडी। तो दिस इज ए आंसर करेक्ट एंड रिसीव, नॉट कॉमन, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक। So you can see all the slide in play and you can see all slide in play है ना। Stop presentation and continue presentation, so you stop presentation है ना। There is also the leaving the rating, so this is not important for us. So sand step is working like a Tom. There is a generate a presentations in a minute na. There is a lot of the tools are here है ना। You want to layout here, layout, you can see the layout, this layout, this layout, this है ना। You can change your theme is for example this, you can go this one, wait, you can go this one, so you can go this one, the slide will be reflected to blue color, no? Actually there is a
some I think टेक्निकल प्रॉब्लम। ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर किया था ना, देखिए यार ये पूरा आ गया। अब हमने क्या किया था, वी हैव सेलेक्टेड द दिस वन है ना। यू कैन गो लेआउट है ना, यू कैन गो थीम, ये हो सकता है क्वेश्चंस है ना, व्यूज, मल्टीपल स्लाइड, पेंट, ये सारी चीजें अवेलेबल इन दिस टूल है ना, सेंड स्लाइड टूल्स है ना। The other one is we will discuss the next topic is the next one is Bepic AI. Bepic AI is AI presentation maker tool to create the presentations quickly and easily. Bepic tools allows user to choose the presentation style and customize text style before the generating an automatic presentation. User can then customize their presentations further with the additional information, pictures and options before the downloading final product. तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं, यानी कि जो प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम ना, प्रेजेंटेशन जनरेट करने के टाइम से ना, सारी पिक्चर्स भी हो सकती है ना, पिक्चर्स भी और सारी जो इंफॉर्मेशन है सारी कुछ इसमें आ सकती है। तो ये कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है बेपिक एआई। तो बेपिक एआई वर्क जो करता है बहुत ही आसान तरीका है बेपिक एआई का। तो बेपिक एआई भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से टॉम और सेंड करता है। देखिए ये दे रखा है, ये क्या है, डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू सी है ना, फोटो, डिजिटल आर्ट्स, पेंटिंग एंड 3D। तो हमें क्या करना है, हमें तो किस पर जाना है, हमें तो प्रेजेंटेशन जाना है। वैसे ये जो एआई टूल से ये टॉम और जो स्टेप है उससे बहुत थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें तो प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के साथ साथ ही आपको बहुत सारे सपोर्टिंग मतलब सपोर्टिंग जो क्या कहते हैं टूल्स प्रोवाइड करता है। तो सपोर्टिंग टूल्स क्या करता है, जैसे कि आप फोटो के बारे में भी, आपको डिजिटल आर्ट्स के बारे में, पेंटिंग और 3D के सबके बारे में ये आपको जनरेट कर देगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या चीज होती है, देखिए ये क्या है, फीचर है। तो हमें क्या करना है, एआई प्रेजेंटेशन मेकर है ना, प्रेजेंटेशन पे जाना है हमें। अभी बहुत सारी चीज ये तो है बहुत बड़ा, तो हमें फिलहाल इतने डीप में जाएंगे तो हमारे पास बहुत टाइम इतना नहीं है। तो एआई प्रेजेंटेशन मेकर, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट किया। स्टार्ट क्या करना है, अब स्टार्ट क्या करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है कि विच स्लाइड यू सेलेक्टेड ना। तो ये अभी मैं ये यहाँ पर मांग रहा है कि कैसे आप लॉगिन करें। तो अगर हमने आप लॉगिन कर दिया ये, ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ही प्रोसेस करेगा। तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट यूनिक डिजाइन है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है इस पे फीचर्स में, किस पे जाना है हमें, ये एआई प्रेजेंटेशन मेकर है ना, स्टार्ट यार। अब स्टार्ट जो हमने किया, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है किससे, कि देखो बहुत सारे स्लाइड्स दिए हुए हैं ना, ज्योमेट्रिक स्लाइड दिए हुए हैं है ना, प्रोफेशनल है, मिनिमलिस्ट है, ये एलिगेंट है, ये है सिंपल है, सिंपल दे रखा है, सिंपल पे हमने क्लिक किया, पूरा जनरेट कर दिया। अब टॉपिक मांग रहा है, काइंडली प्रोवाइड योर टॉपिक है ना। तो टॉपिक इज चैट जीपीटी एंड एआई टूल फॉर इफेक्टिव। हमने क्या डाल दिया, चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग है ना। तो हमने जब यहाँ पर जनरेट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, हम सेलेक्ट कौन सा कर सकते हैं, जो भी आप चाहें उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि इंटर्नशिप रिपोर्ट वाला कर ले हम, तो उसी तरह के सारा ना सब कुछ तैयार हो जाएगा।
तो ये क्या हो रहा है, वी आर जनरेटिंग योर प्रेजेंटेशन अबाउट द चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ऑन मिशन इज फाइंड बेस्ट इमेजेस। तो ये क्या है, इमेज भी लाएगा, ग्राफ्स भी लाएगा, है ना, वो सारी चीजें ले आएगा, और इंफॉर्मेशन देने के जो भी डाटा है इससे रिलेटेड वो सारा इसमें लेकर आएगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स है। टूल्स मैंने एज ए टूल सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने काम के लिए कौन सा टूल को बहुत ज्यादा सुटेबल समझते हो, यूज करते हो। देयर इज ए लॉट ऑफ मतलब एआई टूल विच इज क्रिएटेड द प्रेजेंटेशन, है ना, लॉट ऑफ स्लाइड्स अवेलेबल हियर। So let's go, the presentation is ready. Okay, तो क्या है देखिए, जिस स्लाइड में हमने प्रेजेंटेशन को किया था वो स्लाइड में प्रेजेंटेशन रेडी, प्रेजेंटेशन इज रेडी। देयर इज ए टोटल पेजेस, द पेजेस आर 8, है ना, सारे पेजेस कितने हैं यहाँ पर, 8 पेजेस है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, जो हमने जो टॉपिक दिया था ना, उस टॉपिक को उसने बहुत ज्यादा मॉडर्न बना दिया, यानी क्या, मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या कि एग्जैक्टली दिस टॉपिक भी हो सकता है, रेवुलाइजेशन एजुकेशन, है ना, harnessing the power of the chat GPT and AI tools for the effective learning, है ना। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, इस टॉपिक को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद क्या हो गया, टॉपिक और थोड़ा सा अच्छा हो गया, है ना। टॉपिक क्या हो गया, थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक हो गया, है ना। तो टॉपिक क्या है, एक नयापन आ गया टॉपिक में ना। तो ये किस चीज का कमाल है, एआई का कमाल है। एआई ने क्या कर दिया, एक तरह से इस टॉपिक को मॉडिफाई करके बता दिया, harnessing the power of the chat GPT and AI tools for effective learning. There are 8 slides created. Slide number 1, 2, 3. Benefit of chat GPT and AI tools. Chatbot for the student support, है ना, AI tools for the assessment. Chatbot for language learning. Conclusion. Chat GPT and AI tools have the potential to the revolutionize education by providing personalized learning experience and enhancing students' engagement. They can assist with the assessment tasks, provide 24/7 student support, and assist with the language learning. Embrace these innovative technology to the transfer to the education. तो क्या कर दिया, पूरे 8 स्लाइड्स को उन्होंने बना दिया, और 8 स्लाइड्स को आपके सामने उन्होंने पेश कर दिया, ये विद इन द 5 सेकंड। और अगर आप इन 8 स्लाइड्स को बनाते हो तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटा कम से कम लग जाएगा ना। उसके लिए भी आपको मैटर पूरा ढूंढना पड़ेगा, मैटर को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको जो हेडिंग्स हैं, स्लाइड की हेडिंग सोचना पड़ेगा, फिर मैटर को देखना पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला, लेकिन एआई टूल ने उस टाइम को कम कर दिया, और इसको बहुत इफेक्टिव बना दिया, है ना। तो इफेक्टिव बना दिया। तो ये क्या है, ये वाला टूल्स का ना, webpic.com का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए टेम्पलेट है, यहाँ पर टैक्स है, बहुत सारे टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट्स, लॉट ऑफ द टेम्पलेट्स अवेलेबल हियर, है ना, टेम्पलेट्स अवेलेबल हियर, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, ये टेक्स्ट है, क्या कर सकते हैं, या टुडे इज आउटकम वाज द एक्सपेक्टेड। तो आप क्या करना है, इस पे आपको जो भी है ना, सबमिट कर देना है ना। क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सपोज दैट आपको लग रहा है कि भी मुझे इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे स्लाइड बढ़ानी है ना, तो ये क्या, थैंक्स एंड यू। अब इसमें क्या है, आपको क्रिएट करना है, क्या करना है, ये स्लाइड क्रिएट करना है। तो यहाँ से क्या है, स्लाइड क्रिएट कर दी, ठीक है। या फिर आपने इस वाली स्लाइड को क्या कर दिया है, डुप्लीकेट कर दिया, यानी इस स्लाइड को आपने, ये स्लाइड है, इसको यहाँ से डुप्लीकेट, ये क्या हो गया, स्लाइड क्या हो गई, ये डुप्लीकेट हो गई इसकी,
है ना, ये पूरा ये क्या होगा, स्लाइड क्या होगा, ये डुप्लीकेट होगी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक ए ईयर, डिलीट ईयर, you want to make a suppose that you want to icon, है ना, ये सारी चीज, ग्राफ, है ना, एलिमेंट जो भी आप ऐड करना चाहें, यू कैन सपोज दैट यू वांट टू ऐड ये, यू वांट टू ऐड ये, है ना, कुछ भी यू वांट ऐड ये, यू वांट जो भी अगर आप चाहें इसमें इमेजेस, है ना, इसमें इमेजेस में जो भी आप ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट में जाते हैं ना, एरो भी कर सकते हैं, एरो, है ना, ये वाला भी एरो कर सकते हैं। तो यू कैन add the everything is here na, other one is feature is here, the photograph, so you can use the photograph, है ना, there is a lot of free pic, this is the pic not have a copyright ना, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो किसी तरह का कॉपीराइट का कोई भी चक्कर नहीं होगा। सपोज दैट हमने उसको एक को डुप्लीकेट कर दिया, अब इस पे ही हमने क्या कर दिया, हमने सपोज दैट हमें कोई इमेज की जरूरत है ना, हमें इमेज की जरूरत है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने इमेज को हमने, है ना, उठा लिया, उठाने के बाद इसको है वी, अब वी कैन यूज दिस इमेज इन दिस स्लाइड, है ना, बहुत इजीली, कोई सा भी इमेज को हम उठा सकते हैं ना, कोई सा भी इमेज को हम ले सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस हियर ना, इफ यू वांट टू, अगर आपको चाहिए कि मुझे इस इमेज से है नहीं और आप अपने रिलेटेड कोई इमेज अगर चाहते हैं तो अपलोड मीडिया, है ना, इफ यू वांट टू अपलोड योर मीडिया you can go your computer, you can find out image uploaded na, कौन सा है इधर ये देखिए, ये आ गई अपने कंप्यूटर से, अगर आप चाहते हैं तो ये अगर आप ले सकते हो, इसको डालने बा लेंटर बा, आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने कंप्यूटर से भी ले अपलोड कर सकते हो ना, फोटो है, ठीक है, ये अपलोड है, अपलोड मैंने बताया, आप अपलोड भी कंप्यूटर से अपने से कर सकते हैं। तो ये बेबिक हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स है ना, देखिए यहाँ पर ये क्या कलर है ना, ये कलर्स दे रखे हैं सारे, ये क्या है, प्रेजेंट है, आप कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इसको ना, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड कितना होगा, जब आप उसमें पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये देखिए, यू कैन प्रेजेंट हियर ना, एवरीथिंग जो भी हमने बनाया वो प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो क्लाउड है आपका, है ना, वो जो क्लाउड है उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो गया, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, सेंड ए लिंक, ठीक है, इनेबल्ड, और सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, है ना, पब्लिश इस पे सब पे कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप डाउनलोड क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी, है ना, विदाउट बैकग्राउंड, पीएनजी क्या कर रहा है, विदाउट बैकग्राउंड, और पीएनजी, तो आप ये इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, लेकिन इसमें जैसे पीडीएफ का डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, पीडीएफ क्या होगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ, तो विद इन सेकेंड द पीडीएफ विल बी डाउनलोडेड हियर ना। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, जिसका जो हमने बनाया था उसकी क्या हो गई, पीडीएफ इज हियर, है ना, you can see all slide here, no, you can see all slide here, yeah, in PDF format.
So this is also very important tools which is discussed. You know, the next one is simplified.com. The Simplified is an AI platform that helps you create the content, scale of your brand, and collaborate with your team like never before. In this tool, the AI will generate a beautiful presentation deck. You can create the presentations within a minute, communicate clearly, and dazzle your audience with the Simplified. तो अब ये क्या है? सिंप्लीफाइड है। ये क्या है? सिंप्लीफाइड। तो हम सिंप्लीफाइड के बारे में भी देखते हैं, सिंप्लीफाइड क्या कह रहा है ना। तो सिंप्लीफाइड क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल we log in from our account which is available. So after that, this interface is myself with my team. अब ये पूछ रहा, how are you planning to use Simplified with my team or for myself? So we will free for one person, try to free. ठीक है, free for one person के लिए only क्या है? फ्री है। तो ये क्या है, आपको क्या करना है? अब इसमें AI राइटिंग, सोशल मीडिया एंड AI क्यूब, AI वीडियो, AI डिजाइन है ना। तो डिजाइन पे अगर आपने गए तो आप डिजाइन सेलेक्ट कर लो। एक्चुअली टाइम इज तो बस जल्दी से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली टाइम इज तो फर्स्ट ऑफ जनरेट विद AI। तो जनरेट विद AI क्या करना है? ब्राउज टेम्पलेट, न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट। आपको क्या करना है? हमें क्या करना है? वी विल जनरेट हियर फ्रॉम विद द AI, है ना। तो क्या करना है? टेक्स्ट टू इमेज। इसमें देखिए कितनी चीजें, टेक्स्ट टू इमेज, सिंप्लीफाइड ब्लॉक पायलट, AI मीम जनरेटर, AI प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया कोड्स, टिकटॉक रियल स्पीड, ये सारी चीजों को हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? AI प्रेजेंटेशन पे जाना है ना। तो AI प्रेजेंटेशन क्या है? तो अब क्या करना है ना, राइट है एंगेजमेंट है ना, क्या प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड कितना, इतने बाई इतने का, क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक। अब टॉपिक क्या डालना है? टॉपिक डालना है हमें, सपोज दैट suppose research emerging trends of SPSS, है ना। इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ SPSS हमने डाल दिया, जनरेट पे किया। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम उन टूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक AI टूल्स को बताने में अप्रोक्सीमेटली 45 और 50 मिनट्स लग जाएंगे। तो वी आर डिस्कसिंग ओनली द PPT जनरेटर टूल्स ना। तो here is इंट्रोडक्शन टू SPSS बैकग्राउंड। ये पूरा आपने क्रिएट हो रही है ना। SPSS द मॉडर्न रिसर्च, है ना। एवोल्यूशन SPSS कैपेबिलिटीज, है ना। इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये कर दिया, ये उन्होंने ये अप्रोक्सीमेटली कितनी 8 स्लाइड्स को क्रिएट, 9 स्लाइड 10 स्लाइड, यानी कंक्लूजिंग, एम्ब्रासिंग एस्पेक्ट। तो उन्होंने क्या कर दिया? 8 स्लाइड्स को, है ना, क्रिएट कर दिया। तो 8 स्लाइड्स को जब क्रिएट कर दिया तो हम इस पे देख सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों को बताया था, मीडिया है,
है ना, विजुअल्स भी देखो, एआई इमेज भी दे सकते हैं हम, एआई इमेज, है ना। तो ये क्या है, ये विजुअल क्या पेड है ना, मीडिया है, मीडिया जो भी दे सकते, टेम्पलेट है ना, माई एसेस टेम्पलेट्स जो हमने बताया, जो भी टेम्पलेट्स आप इसमें चाहे तो टेम्पलेट जो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं ना। मीडिया है ना, मीडिया मतलब वही जो फोटो वगैरह आप यूज करते हैं वही मीडिया। जैसे कि आपने सपोज जो भी आप इसमें देना चाहें वो आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं ना। एआई इमेज भी यूज कर सकते हैं, ये सारी क्या है, इमेजेस जो है ना, एआई इमेजेस है। लेकिन इसमें आपको इसका बैकड्रॉप ये भी है कि आपको ऐसा नहीं कि आपने पूरा तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद प्रेजेंट प्रेजेंट करने लगे, बल्कि आपको बहुत ही बारीकी से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती हैं, बहुत सारे सेंटेंस भी गड़बड़ हो सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर मतलब नीड वो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं हो सकती है। तो ये हमने क्या है, सिंप्लीफाइड के बारे में हमने आपको डिस्कस किया कि सिंप्लीफाइड कैसे जनरेट होता है। इसमें बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स हैं जो हमने बताया आपको कि जो सपोर्टिंग टूल्स है उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, है इमेज जनरेटर है। फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज अगर आप चाह रहे हैं, है ना, जनरेट करना, है ना, ये यहाँ से हम जनरेट कर देते हैं टेक्स्ट टू इमेज। तो क्या करा है, यानी टेक्स्ट टू इमेज। तो ये कह रहा है एआई इमेज पैसे मांग रहा है, क्या पैसे दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको देंगे। तो ये है ना। तो अब नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट, next one we will discuss about simplified, you know. After that auto slide is also uh, AI. Auto slide AI can convert the any text or document into the complete presentations. The process takes a second and user have to option to the download the presentation as an editable PowerPoint file, make further changes. तो ऑटो स्लाइड भी एक तरह का बहुत ही अच्छा जो टूल है, वो भी उसी तरह से है, वो भी जनरेट करता है ना। तो कैसे जनरेट करता है, क्या होता है इसमें एआई में, तो हम आपको फोटो स्लाइड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। टाइम एक्चुअली इज ओवर, आई थिंक। तो क्या है, क्या करना है हमें, है ना, ये देखिए स्टार्ट, गेट स्टार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है, साइन इन करना है, मतलब हर किसी में आपको साइन इन करना है। तो इसलिए फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें साइन इन की बता नहीं रहा हूँ ना, है ना। तो साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद आपको ये पूरा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यू कैन डू योर वर्क हियर फ्रॉम हियर, है ना। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टूल्स, है ना। वी हैव सेलेक्टेड 4 and 5 टूल्स, है ना। कर दिया देखिए दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, है ना। but this AI presentation generation is generator is paid, है ना। you can go, you can select anything, है ना। ये प्लस का निशान जो आ रहा है ना, ये मैंने परचेज किया था अप टू प्रेजेंटेशन। दिस इज 5 मिले थे मुझे, इतने में 170 रुपीज में ना। तो देयर इज अ 2 रिमेनिंग ना, 2 प्रेजेंटेशन रिमेनिंग ना। तो वी कैन गो देयर फर्स्ट, है। अब यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन की डिटेल लिख दीजिए, कोई भी डिटेल लिख दीजिए। एनीवन टेल मी एनी टॉपिक व्हिच इज, कोई टॉपिक बता सकता है, एनीवन कैन सजेस्ट मी एनी टॉपिक व्हिच एवर, यस, एनीवन, आई एम ऑडिबल ना।
Yes, sir. Are you audible? Okay, sir. I am trying it to the emerging technology in LIS field. Just a minute. प्रेजेंटेशन तो अच्छा, अब आपको यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन ना डिटेल को थोड़ा सा डालना पड़ेगा ना, पूरा एकदम आपको लेना पड़ेगा। आपने बताया था इमर्जिंग ट्रेंड्स इन LIS इसमें कौन सा कलर चाहिए आपको? पर्पल चाहिए, डार्क ब्लू, कलर भी दो। तो स्लाइड क्या है, स्लाइड क्या है, इसमें दो स्लाइड बन रही है इसमें। तो इसमें क्या है, दो स्लाइड बन रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, बेसिकली हमें इसके लिए हमें जो यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा चैट GPT चैट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देखिए चैट GPT का कैसे यूज करते हैं इसमें। For example, we have this topic. We can use the chat GPT. There is a chat GPT. So first of all, we find here copy and write down चैट GPT के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अब ये इससे रिलेटेड हो गया ना। तो अब क्या करना है, अब हमें इसमें प्रेजेंटेशन बनाना था ना। राइट क्रिएट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जब हम इस पे लिखेंगे क्रिएट प्रेजेंटेशन, तो ये क्या कर देगा, प्रेजेंटेशन बना देगा इसका। द टाइटल इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड, है ना। तो इसने क्या कर दिया है पूरा ये इंट्रोडक्शन, है ना। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5, है स्लाइड 6, है ना। 7 यूज एक्सपीरियंस इन LIC, स्लाइड 8 कंक्लूजन, तो स्लाइड 9 रेफरेंसेस, है ना। स्लाइड 10 क्वेश्चंस का आंसर। तो ये क्या कर दिया चैट GPT ने, ये पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया, ठीक है ना। पूरा क्या कर दिया, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया। तो हम इस प्रेजेंटेशन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद, है ना, तो हम कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम, है ना, कॉपी करने के बाद हम इस पर क्या कर देंगे, है ना। ये क्या कर रहा है, देखो ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना। तो हम 1000 में ही कर पाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद ये क्या कर देगा, अब ये कलर मांग रहा है, कलर, है ना। कलर डार्क चाहिए या कलर ब्लू चाहिए, पर्पल चाहिए आपको। तो आपने क्या कर दिया, ठीक है ना, पर्पल कलर कर दिया। तो जनरेट, या कोई भी मैटर है आपको, कोई भी मैटर को अगर आप इसमें अगर AI से ना प्रेजेंट ना करके ना, अगर आप प्रेजेंटेशन ना डाल के कोई भी मैटर अगर इसमें डाल देंगे तो वो आपको जनरेट कर देगा ना, स्लाइड को जनरेट कर देगा, यानी कि 10th स्लाइड को जनरेट कर देगा। लेकिन इसमें पेस्ट करने के बाद ना आप इसको
पावर पॉइंट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है कि ऑटो स्लाइड में कि आपको पावर पॉइंट में इसकी जो स्लाइड्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब पावर पॉइंट में स्लाइड कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम तो इजीली, जैसे मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ पावर पॉइंट का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ ना वो सब AI टूल्स में भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना। अब देखिए इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एआई, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा है ना, ये क्या कर दिया, ये क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से एक्सपोर्ट क्या है, हमें इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट किस पे करना है, हमें गूगल स्लाइड्स पे करना है, पावर पॉइंट में करना है, PDF हमने पावर पॉइंट में कर दिया है ना। तो ये पावर पॉइंट में सारे स्लाइड कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए मोस्ट ऑफ ऑल, देखिए ये सारे जो स्लाइड है ना, कितने स्लाइड बन गए, यानी कि 16 स्लाइड हो गए जो पावर पॉइंट में है ना कन्वर्ट हो गए। ये देखिए है ना। तो यू कैन एडिट ऑल ऑफ स्लाइड्स, है ना। यू कैन ऐड द फोटोग्राफ्स, यू कैन ऐड द एनी डायग्राम, ग्राफ एंड एवरीथिंग, है ना। देखिए फर्स्ट ऑफ इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट ऑफ F5, तो ये क्या हो गया, फुल स्क्रीन में आ गया, है ना। देखिए कंटेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ AI एनालाइज, डाटा साइंस एनालाइज, तो 3 कंटेंट उन्होंने दे रखे। इंपॉर्टेंस ऑफ LIS, इंपॉर्टेंस ऑफ LIS, रोल ऑफ द लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, है ना। अब इसमें क्या ना, रोल ऑफ द लाइब्रेरीज, तो उन्होंने क्या किया ना, बहुत सारे जो कंटेंट को नहीं दिया, बल्कि बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे थे, प्रमोटिंग लिटरेसी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोवाइडिंग द इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। रोल ऑफ द लाइब्रेरीज क्या है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं किया, बहुत शॉर्ट में ना आपको इन्होंने बता दिया कि एग्जैक्टली रोल ऑफ लाइब्रेरीज क्या है ना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप इस वाली प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। AI एंड LIS, ठीक है, ये पूरा दे दिए। देखिए किस तरह से हमने थोड़ा सा डिजाइन किया है ना। तो इसमें आप फोटो भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, है ना, ऐड टेबल भी ऐड कर सकते हैं, है ना, जो भी अगर आप चाहें वो कर सकते हैं। AI चैट बॉट एंड विजुअलाइज असिस्टेंट, ये सारे चैट बॉट एंड वर्चुअल, है ना। इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप ऐड करके इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये देखिए डाटा साइंस एंड LIS है, डाटा साइंस एंड LIS है, डाटा साइंस एंड LIS, कलेक्टिव डेवलपमेंट एंड यूजर, ये ना कलेक्शन डेवलपमेंट, ये सब यूजर बिहेवियर एनालिसिस, है ना, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, थैंक यू। तो ये क्या कर दिया, पूरा क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर दिया, पावर पॉइंट में भी दे दिया, गूगल स्लाइड में भी दे दिया, लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिससे पे, तो इसको यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पे यूज कर सकते हैं। तो ये, तो द नेक्स्ट वन इज, the next one is photo slide is okay. The next one is photo draw. भाई हमने कहीं से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया, है ना, और उस प्रेजेंटेशन के लिए हमें कोई ग्राफ चाहिए, हमें कोई टेबल चाहिए, हमें कोई डायग्राम चाहिए, हमें कोई चीज भी चाहिए, हमें कोई फोटो चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए। तो उसके लिए एक AI टूल्स है, दिस इज नॉट फॉर द प्रेजेंटेशन, एक्चुअली बेसिकली इज related to the presentation. This is a surplus tools
we are discussing about the auto draw. Use the artificial intelligence to recognize the shapes and lines to draw and provide you with the suggestions in real time to improve your drawing. है ना? तो आपकी जो ड्राइंग करता है इंसान टेढ़ी मेढ़ी कंप्यूटर पर होता है, लेकिन क्या करता है ऑटो ड्रॉ उसको करेक्ट फॉर्मेट में दे देता है. These suggestions are based on what auto draw has learned from the previous drawing made by the other users. When you choose a suggestion, auto draw applied a pyramid icon to your drawing that matches the shape or idea you were trying to convey. This makes your artwork look more polished and professional with very little effort to your part. So auto draw. So we will discuss about the auto drawing practically, and go to the site in autodraw.com, which is the link is given there. We will discuss exactly. This is a very good website. Suppose that this is a draw which is I am actually already login in this. This is the color. If you want to use the white color, na? Okay. So this is the slide color. If you want to use the, white color, na? Just a minute. So suppose that whenever you want, you can use your any color, any shape, na? You can use there are two types, start over. Okay. Suppose that this size or this size. We are using this size. This size. You can make anything you want to draw here. Suppose that you want to make a man which have face and leg. So what you want, ये आपने draw किया ना. If you want to a person, so there is a lot of the images which are related to this reward. Actually, this is like a reward. You can choose it here. You can choose here. All things are in here. ना? You can choose here. ना? और कलर भी कर सकते हैं. जैसे कि आपने ये कलर हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से, यहाँ पर ग्रीन कलर कर लिया. ठीक है, कलर क्या कर लिया आपने, ग्रीन कलर यहाँ पर, कलर कर लिया आपने. यहाँ पर कोई सा भी कलर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कोई भी सेलेक्ट कर लिया, किसी भी शेप में सेलेक्ट कर लिया. तो ये है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ड्रॉ ए फ्लावर, है ना. सपोज दैट here you want to make a moon. So there is a lot of the shape of the moon here. You can go there. This is a banana. This is the moon. This is the moon. This is a shape. There are a lot of shape that you are इमेजिंग ना है, लेकिन वो आपको नहीं जान रहा है ना कि आप क्या है. तो आप उसको ना वो शेप इसमें ड्रॉ कर दिए कि आप ये भी कोई सा भी शेप यूज कर सकते हैं, है ना. कोई भी शेप यूज कर सकते हैं. और शेप को यूज करने के बाद यू कैन यूज दिस ऑल शेप्स इन योर प्रेजेंटेशन. आप अपने प्रेजेंटेशन में ये सारे शेप्स को यूज कर सकते हैं ना. कभी भी हमें ऐसा यूज ये चाहिए, हमें कभी कैसा भी शेप चाहिए, है ना. इमेजिनेशन कभी बनाना किस तरह से, इस तरह से, और क्या कर सकते हैं. तो बनाना है, तो बनाना में क्या कर दिया आपने, यू
येलो कलर, है ना। तो अब ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है टेक्स्ट, यहाँ यू कैन राइट डाउन द, ठीक है, you can write down your banana and everything which you want to, ना, there is a fill, है ना, ठीक है, बनाना होगा नहीं हो गया ये, तो इसी तरह से सारी चीजें है। तो आपको क्या करना है, बनाने को फिल करना है, कहाँ से फिल हो गया, ये इससे फिल हो गया, है ना। तो इसी तरह से और सारे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये कलर जो फिल होता है ना, फिल, ये जान डाल देता है ना। दूसरी चीज अदर वन इज, है, other one is using the shape here. There is a lot of shape, ना, जैसे कि for example you want to use, है ना, you want to make a circle, है ना, ठीक है। अब ये क्या है, आपको इसमें कलर देना है ना, फिल कलर है ना, कौन सा कलर करना है आपको इसमें, इसमें रेड कलर करना है, ठीक है। ये एक में रेड कलर, एक में आपको ये क्या करना है, सपोज दैट यू अप्लाई यार ये कलर, है ना, और ये क्या था, जो भी आपको कलर चाहिए, है ना, जैसा भी कलर चाहिए आपको, सपोज दैट यहाँ पर आपको इसमें ये कलर करना है, इस पे भी यही कलर करना है, या फिर इस पे आपको, है ना, इस पे आपको पर्पल पर्पल कलर करना है ना, इस पे ये कलर करना है, या फिर आपको इससे कलर आपको चेंज कर लेना है, आपको ना ये कोई सा भी कलर करना है, ये करना है, तो ये तरह का शेप बन जाएगा, इस तरह का शेप बन जाएगा, ठीक है। ये कलर है, ये जूम करता है, ये इसको बैक करता है ना, जितने भी कराया था वो आपको बैक कर देगा, ये बैक कर देगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टूल्स है, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन को इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद उसका आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, है ना। I think the time is over, but there is a one or two tools is here. So if you allow me, so I will discuss here, or otherwise I'll summarize. Can I discuss the two tools here? ChatGPT I have already discussed. ChatGPT I have already discussed. Everyone know about the ChatGPT. Exactly, ChatGPT used for PPT and other things. There is a deep AI. Actually, I want to this is the very important tools which is I want to discuss. After that, I'll summarize it. Now, deep AI. Deep AI is the website that provides access of the various artificial intelligence tools. AI image generator that can take a user inputs and create a new image based on the provided problems and art style, है ना। तो क्या है, तो हम इसको there is a link problem. This is deep AI tools. Actually, this is the interface which is open
in the front of desktop, we can what we can do here, you know? Intouch, promote, pick, art, style and DIY will bring your idea to life, ना? Image generator क्या करता है? Image editor, है ना? ये क्या है? Browse community art feed. It is AI image generator. This is used for in every field. We can use deep AI. There is a two segment, chat or image. So chat is there is whenever you want to select the topic, which is a AI debate, AI translate, है ना, comedian, AI poet, है drunk friend, है disagreement, travel guide, AI terminals, AI clearance checker, AI motivational coach, AI movie critic, AI relation as philosophy teacher, AI back there. तो क्या है इसमें? ये क्या करता है? ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में आपको आंसर देता है किसी भी चीज के बारे में पूछे कि व्हाट अबाउट तो ये क्या कर देगा आपको? 2 लाइन में आपको समरी बता देगा ये, है ना? ये क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ द डिसऑर्डर, न्यू नॉलेज, इंसाइट एंड थ्योरी एंड इंप्रूव योर कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. तो ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में ना आपको पूरा क्लियर कर देगा. आप जो भी चाह रहे हैं, वर्ड का मीनिंग ही पता है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, तो वो बड़े शॉर्ट टाइम में आपको क्रिएट कर देगा. अदर वन इज image generator. This is also very important tools for the presentations. आप जब चाह रहे हैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, नेट से आपको कोई इमेज नहीं मिल रही है, तो ये आप क्या कर सकते हैं? You can go this deep AI org. You go the image sections. You can create a lot of the you can enter your prompt if you want to do this. For example, get on तो अब टेक्स्ट से क्या होगा? क्या कर लेगा? आपको जनरेट कर देगा. आपको स्टाइल कैसा चाहिए? ऐसा स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल, किस तरह का स्टाइल चाहिए? ठीक है, जो स्टाइल अगर आप चाह रहे हैं वो स्टाइल मिल जाएगा. तो पांडा स्टाइल दे दो आप. किस तरह बैठा है पांडा, है ना? पांडा स्टाइल में पांडा स्टाइल लिया. फॉर एग्जाम्पल सलमान खान क्या कह रहे हैं? सलमान के किस स्टाइल में ले लेंगे हम इस स्टाइल में लेते हैं. इस स्टाइल में लेते हैं सलमान खान. क्या कह रहे हैं? सलमान खान क्या कह रहे हैं? अब ये देखिए, जनरेट, है ना? पिक्चर इज जनरेटेड. अब देखिए, ये देखिए सलमान खान. तो ये क्या करता है? इस तरह से ना क्रिएट कर देता है. अब आप कितने भी इसमें जो स्टाइल है, उस स्टाइल में आप सलमान को इस स्टाइल में, इस स्टाइल में, इस स्टाइल में, इस स्टाइल में, है ना? सपोज दैट आपने इसमें डाला माधुरी दीक्षित. दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल ना, माधुरी दीक्षित. You can find out here Madhuri Dixit in this style. You can download the pictures, है ना? There is a no देखिए
So you can download these pictures, no? Or you can select all of, there is a lot of the style. There is a lot of style, no? देखिए माधुरी दीक्षित का, this is the style, no? Given the Madhuri. So this is a text to image generator tool, which is very important for the presentation. Whenever you need it, and you can download the photo here, and you can paste in your presentations. So this is also very important in supporting tools for the presentations. So I think the time is I think more over. So we should stop here at this presentations, and after that there is a 2 and 3 tools is here. So okay, thank you very much. Thank you for this sessions. If you want to ask something, I am here to answer your queries. Yes. Yes, you want to ask something, you can write down here in chat box, or you can ask. Yes, this was a very interesting session. Actually, these tools are very important for everyone. Those are researchers, students, teachers, businessmen, and anyone. Those are used in the presentations. You can create your presentation. You can generate your presentation within a 5 minutes, not a 5 minutes, within 1 or 2 minutes. If you are correct, if you have the problem in internet, it maybe take a time. If you have a fast internet, you can generate your presentation within 1 minute. I have already do the practical here. Yes, like to see more this kind of the emerging tools in subject field in future workshop. Yes, Sayantani Mondal. Yes, sir. I will. I have a lot of the tools, regarding the research and literature review also, no. So we have no time to discuss regarding the all tools in the 1 hour, no. So we will discuss the other tools in the next sessions. The last session we will discuss about the digital tools and regarding the presentation. There are a lot of the digital tools which is help you for creating a new presentations. It is very helping tools. There are Canva, Visme, PowerPoint presentation, and others slides is also here. So I think everyone is okay, na? We should end it. Want to ask something, Vani sir? Thank you, Vani sir. Thank you. And we need your wishes, your dua, and your presence is very important for us. Actually, you are the senior most professor in Jammu Kashmir, retired professor in Jammu University, Kashmir University, no? Professor A.N. Vani sir, you are regular connect with us the last in the last workshop and this workshop. So okay, thank you, Asmani ji. Thank you very much for coming this wonderful session. Thank you, sir. This is a very good session. Know about the many presents and innovative tools. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Ruchi, ma'am. And the other one want to say something, ask something. If there is any doubt, they can do practical. Actually, we are हम जो अभी एक कंपटीशन अनाउंस करेंगे. एक्चुअली मैं आज अनाउंस कर ही देता हूँ. मैंने उसका लिटरेचर लिखा नहीं है. एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं था मेरे पास. मैं आज थोड़ा ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि जो लोग एक हम प्रेजेंटेशन पीपीटी कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज कराएंगे इस वर्कशॉप में, और लास्ट डे
we will announce the first winner है ना, जिसका भी अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसको प्राइज दिया जाएगा, है ना। टॉप मोस्ट प्रेजेंटेशन अवॉर्डेड, है ना, फॉर द 500 रुपीज, है ना। और जो लोग भी हैं अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कीजिए उन सारे AI टूल्स और डिजिटल टूल्स का यूज करके, ताकि हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिकल भी कर सके। यही नहीं है वर्कशॉप का मतलब, यही नहीं होता है कि हमने पढ़ा दिया और सब कुछ हो गया। तो जो लोग यूज कर सकते हैं इन टूल्स का यूज कीजिए, और यूज करने के बाद आप हमको सेंड कीजिए ना मेल ID। आई विल प्रोवाइड यू द मेल ID बाय टुमारो ना, और आफ्टर टुमारो वी विल डिक्लेयर द रिजल्ट। जितने भी लोग आए, जो आपसे बन सके, जो भी टॉपिक हो, जो टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, या जो टॉपिक आपको चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हमें PPT बनाना है, तो आप उसमें AI टूल्स का भी यूज करते हैं, डिजिटल टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, और किसी भी तरह PPT पे भी आप PPT पे भी आप बना के दे सकते हैं। तो ये कंपटीशन है सभी लोगों के लिए। जो लोग अच्छा PPT तैयार करेंगे उनको हम अवार्ड देंगे ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन टेकिंग ए much time I think that there is a 7:22 है ना। तो the session was very late. Okay, thank you very much viewers. See you tomorrow the next new topic. Okay, thank you everyone.